गुड इवनिंग दोस्तों, दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अगर हम एकदम फ्रेश है, एकदम बिगिनर है, तो हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करना है तो क्या बेटर रहेगा कि हमको सीधा इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे ये बात समझाना चाहता हूँ। दोस्तों देखो, अगर आपको कहीं पे ट्रिप पे जाना है, 400-500 किलोमीटर का एक ट्रिप है, वहाँ पे वो डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप सेल्फ ड्राइव करके बाय रोड जाए, या तो आप कोई ट्रैवल्स से कार हायर कर लें, या तो आप ट्रेन से जाए, या तो आप फ्लाइट से जाए। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखो कि अगर आपको खुद कार ड्राइव करके जाना है और आप फर्स्ट टाइम अगर जा रहे हैं तो आपको रूट का पता होना चाहिए, आपको पूरा ड्राइविंग एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अगर मान लो वो हिली टेरेन है तो हिली टेरेन में आपको चलाने का जो पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपको पूरा, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो पूरा आपका फोकस रहना चाहिए। आप अपने कोई दूसरे साइड में काम करते करते ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है और पैसा आप बचा लेते हो, लेकिन पूरा टाइम आपको एकदम फोकस्ड रहना पड़ता है। ठीक है, और आपको नॉलेज, आपको पूरा रूट समझ में आना चाहिए, आपको रास्ते कैसे हो पता होना चाहिए, हिली टेरेन है तो वो आपको समझ में आना चाहिए, एवरीथिंग। ठीक है, दूसरा सिंपल रास्ता है कि आप ट्रेन में एक टिकट बुक कर लो, या फ्लाइट की टिकट बुक कर लो, या कार ट्रैवल से हायर कर लो। तो आप बिंदास पीछे बैठ के आराम से अपना दूसरा काम करते करते एकदम मज़े लेते लेते वो डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। उसमें थोड़ा पैसा, मतलब कार हायर करोगे तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और अगर आप रेलवे और फ्लाइट में जाते हैं तो और भी अच्छा है कि आप आराम से, मतलब सबके साथ एक कम पैसों में वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एज ए बिगिनर मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ कि आप अगर फर्स्ट टाइम पे कहीं पे अलग नई लोकेशन पे जा रहे हैं तो आपको कॉमन जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे रेलवेज़ या फ्लाइट्स हैं, उसके थ्रू ही जाना चाहिए, जिस आप आराम से बिना किसी टेंशन के एक्सपर्ट के हवाले हो जाते हैं, वो आपको पहुंचा देते, कम खर्चा लगता है। ठीक है, और बट आप एंजॉय कर सकते हो। जब आप 2-3 बार उस लोकेशन पे जाके आ जाते हैं और फिर आपको पूरा रास्ता भी समझ में आ गया है, आपको पूरा टाइमिंग का भी आइडिया आ गया है कि कितने टाइम पे कहाँ पहुँच सकते हैं, कितने टाइम पे निकलना चाहिए, तो हम इतने टाइम पे उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे, सब कुछ आपको 2-3 बार जाने से समझ में जा जाता है। फिर आप बिल्कुल अपनी खुद की कार लेके वहाँ पे जा सकते हैं। दोस्तों, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू चालू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बिगिनर्स या काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टमेंट का पैसा इकट्ठा होकर एक पूरा एक फंड क्रिएट होता है, और वो फंड एक एक्सपर्ट के हवाले होता है, और वो एक्सपर्ट जो फंड मैनेजर होता है वो अपने हिसाब से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में उस फंड को लगाता है, और वो फंड सबका मिला के इतना ज़्यादा फंड हो जाता है कि उसका परचेज पावर इतना बढ़ जाता है कि वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, और अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और वो जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज शेयर वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी है जो म्यूचुअल फंड से शुरू करनी चाहिए, और जब आपको म्यूचुअल फंड के रिटर्न समझ में आ जाए, आपका जो जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया है उसका जो पोर्टफोलियो है, कौन सी कंपनी में वो इन्वेस्टेड है, उस कंपनीज के परफॉर्मेंस कैसे है, आपके रिटर्न्स कैसे है, वो जब आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे धीरे, तब जाके आप उस कंपनियों में
डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आप उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, जैसे जैसे आप अपनी कंपनीज के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहेंगे, समझ में आने लगेगा, उसके परफॉर्मेंस का जो पैटर्न है वो आपको समझ में आने लगेगा, तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। और म्यूचुअल फंड में भी मेरी पर्सनल ऐसी सलाह है कि आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें, ना कि लमसम अमाउंट डाल के शुरू करें, क्योंकि एसआईपी काफ़ी अपने आप को एक सेफ रखती है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज मेंटेन होता है। आप हर महीने कुछ अमाउंट 100 रुपये, मिनिमम 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, एंड मिनिमम एक अमाउंट आप 1000 रुपया 2000 रुपये से एसआईपी शुरू करते हैं। वो एवरेज होता रहता है और जिससे आपके लॉस के जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम रहती है। ठीक है, तो मेरा जो आप लोगों का सवाल था कि भाई बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या डायरेक्ट इक्विटी अच्छा है, तो मेरी सलाह यही है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में एंटर करें। और धीरे धीरे जैसे आप मार्केट में समझने लगे, आपको अब कंपनी के परफॉर्मेंस एवेल्यूट करना आ जाए, जब आप कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना सीख ले, कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ना सीख ले, तब डेफिनेटली आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बट एक तय है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। लेकिन ये दो जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हैं, डायरेक्ट इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, तो मेरी सलाह है कि म्यूचुअल फंड से शुरू करिए, आज ही अपनी एसआईपी शुरू करिए और स्टे इन्वेस्टेड, मतलब आप मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप एक वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे एंड एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।